तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो कौन सा जो लेसन है, लेसन नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट 1। पार्ट 2 हो गया है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, या फिर इस चैनल पे आप देख सकते हो। इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट 2 मैंने बना दिया है। अभी 11th एक्सरसाइज, हम 11 चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो सीधा, डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो एक्सरसाइज आपका कब चालू होता है, कौन से पेज नंबर पे चालू होता है? पेज नंबर 97। तो पेज नंबर 97 पे सब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीड द स्टेटमेंट। तो पहला क्या है? अ लीगल एग्रीमेंट वॉज साइंड इन जेनेवा विच इज़ नोन एज गेट। ठीक है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये लीगल एग्रीमेंट साइन हुआ था जेनेवा में, विच इज़ नोन एज गेट, GATT। तो ये वाला हो गया आंसर। और सेकंड क्या है क्वेश्चन? एन एक्ट सिमिलर टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन वॉज अप्लाइड इन स्वीडन। तो इसका आंसर क्या है आपका? स्वीडन आंसर है इन 1776। राइट सिमिलर टू द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन स्वीडन। ये मैं सर्कल करके बता रहा हूँ आपको, स्वीडन इसका राइट आंसर है। और अभी थर्ड वन क्या है? द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद इज ऑब्जर्व्ड एज। तो स्वामी विवेकानंद की जो एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, उसको कैसे, कौन से वे में ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल यूथ डे। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? नेशनल यूथ डे। सेकंड ऑप्शन दिख रहा है बी, नेशनल यूथ डे। ठीक है, थर्ड का क्या है? बी, नेशनल यूथ डे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A क्या है? राइट नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, पर्सन्स और इवेंट्स। इन 2004 दिस बिकेम द बिगेस्ट फर्म इन एशिया प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो कौन सा ये फर्म था जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में सबसे बिगेस्ट था एशिया में, मतलब सबसे बड़ा था एशिया में? तो इसका आंसर, आपका राइट आंसर कौन सा? टाटा कंसल्टेंसी। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी। मैं आपको देखो लिख के बता रहा हूँ। टाटा का तो स्पेलिंग आपको आता होगा, TATA, टाटा हो गया। कंसल्टेंसी, ठीक है, CONSULTANCY, कंसल्टेंसी, टाटा कंसल्टेंसी। ये आपका आंसर हो गया। और अभी सेकंड वन क्या है? इन 2002 डैश मेट्रो रेलवे वॉज फ्लैग्ड ऑफ। दिल्ली मेट्रो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? दिल्ली मेट्रो। सेकंड वन का क्या है? इन 2002 दिल्ली मेट्रो वॉज फ्लैग्ड ऑफ। ठीक है, दिल्ली, DELHI, ये आपका आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं हम। अभी क्वेश्चन नंबर बी क्या? चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम द गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इंडिया अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, इंडिया अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। फर्स्ट का क्या ये आंसर क्या है? सी, इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड WTO बिकॉज इंडिया अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। अभी कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप है, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। तो ये अभी हम करते हैं। क्या दिया है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया इंक्रीज शेयर इन दी सॉफ्टवेयर सेक्टर। तो कौन से फैक्टर थे कि उसकी वजह से इंडिया का सॉफ्टवेयर सेक्टर में शेयर बढ़ गया? तो मैं अभी आंसर बता देता हूँ आपको इसका। ठीक है, पहला है इंडिया अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। तो वो सॉरी पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, उसकी वजह से नहीं, वो कैंसिल करो। मैं फिर से आपको आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट द कंसेप्ट मैप दिया है, इसका मैं आंसर बता दूँ आपको। पेज नंबर पहले बता देता हूँ, पेज नंबर 93 पे जाएंगे, ताकि आपको स्पेलिंग भी सही से मिल पाए और आंसर भी मिल पाए। ठीक है, तो इसके 4 बताने हम फैक्टर। तो पेज नंबर 93 पे हम जाते हैं डायरेक्ट एकदम। तो ये देखो पेज नंबर 93। तो ये देखो, ये इसका ये जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज शेयर ऑफ इंडिया इन सॉफ्टवेयर सेक्टर, उसका आंसर आपको पेज नंबर 93 पे मिलेगा। राइट साइड में जो सेकंड पैरा है उसमें मिलेगा। सेकंड पैरा राइट साइड में देखो, द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो देखो इधर लिखा है। तो इधर कौन से पहला कौन सा लिखोगे आप? पॉलिसी ऑफ, एक मिनट। तो ये देखो राइट था वो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ये राइट है। तो वो पहला आप क्या लिखोगे? पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ये फर्स्ट वन हो गया। सेकंड क्या लिखो कि द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फेवरेबल पॉलिसीज फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये सेकंड हो गया। और थर्ड वन क्या लिखोगे? फॉर साइडेडनेस ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। देखो ये दिख रहा होगा, फॉर साइडेडनेस ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। और थर्ड वन क्या है? द नेशन वाइड स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर एंड IT। ठीक है, नेशन वाइड स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर एंड IT, ये आपका आंसर हो गया पूरा एकदम सही से। तो चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी क्वेश्चन नंबर
फोर्थ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द यूथ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो इंडिया की गवर्नमेंट की यूथ पॉलिसी के बारे में हम बताना है, शॉर्ट नोट्स बताना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 95 पे मिलेगा। पेज नंबर 95 पे हम जाएंगे अभी। तो ये देखो पेज नंबर 95 पे आ गए हम। तो इधर इंडिया गवर्नमेंट की, तो ये देखो यूथ रिलेटेड पॉलिसीज़ दिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट का यूथ रिलेटेड पॉलिसीज़ के बारे में आपको बताना है। तो पहला आप किधर से आंसर चालू करेंगे, इधर से देखो नंबर ऑफ, ये देखो आपको दिख रहा होगा सेवन्थ या सिक्स लाइन पे लिखा है अ नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ नेहरू युवा केंद्र संगठन वेर एस्टेब्लिश इन 1972। तो इधर से लेके आपको आंसर किधर तक लिखना है, किधर तक, थोड़ा थोड़ा पॉइंट हर पैरा में से लिखना है। तो पहला तो इधर तक लिख दो आप कौन सा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये इतना पूरा लिख दो, या फिर उसको शॉर्ट करके उतना, फिर बाद में ये देखो 12 जनवरी, सेकंड पैरा दिया, 12 जनवरी इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, इट इज़ ऑब्जर्व एज नेशनल यूथ डे। ठीक है, और इसको मैंने क्यों मनाया जाता है, दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द आर्टिस्टिक टैलेंट्स ऑफ इंडिविजुअल यंग इंडिविजुअल्स। ये इतना हो गया। फिर बाद में यंग हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश्ड has established youth hostels in various part of India. These are managed in collaboration. तो इसका मेन क्या है, youth hostels association work for encouraging the adventure skills among young people। ठीक है, there are about 83 hostels in India which provide accommodation to the young people at minimum rates। ये आपका यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया का हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूथ पॉलिसी के बारे में। अभी थर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका आंसर आपको पेज नंबर 91 पे मिलेगा। पेज नंबर 91 पे हम जाते हैं। ये देखो पेज नंबर 91 पे हम आ गए, और ये देखो प्रधानमंत्री, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये पूरा आप सेम टू सेम इतना लिख दो आंसर, ये पूरा एकदम सही आंसर है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। ठीक है, ये भी हो गया आपका आंसर। अभी आगे बढ़ते हैं हम अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंडिया इज़ अ लीडिंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च। तो इधर आपको खुद का ओपिनियन देना है कि यस इंडिया इज़ अ लीडिंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च। तो इसका मैं आंसर आपको कैसे लिखना है बता देता हूँ। पेज नंबर 94 पे आपको सबसे पहले जाना है। पेज नंबर 94 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पेज नंबर 94। तो ये देखो पेज नंबर 94 पे हम आ गए। तो इधर देखो पहले आपको क्या करना है, इधर से सीधा आंसर लिखना है। लेफ्ट साइड के पैरा में दिया है, इन 2007 इंडिया एंटर्ड अ न्यू फील्ड ऑफ, ऐसा सेम टू सेम ऐसा मत लिखो कि इधर रीज़न ओपिनियन देना है ना खुद का। तो आप कैसे लिखो, इंडिया इज़, तो वो जो यस करके फिर आपको जो क्वेश्चन वो इधर सेंटेंस दिया था वो लिख के आपको क्या लिखना है कि इंडिया कमर्शियली लॉन्च द इंडियन इटालियन सैटेलाइट, और बाद में अदर नेशंस हैड सबमिटेड टेंडर्स कोटिंग वेरी हाई रेट्स टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इंडिया गॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट बाय कोटिंग रीजनेबल रेट्स। इतना लिख के फिर बाद में आप कैसे लिखो कि इंडिया हैड ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉन्च दिस सैटेलाइट्स ऑफ अर्जेंटीना, बेल्जियम, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, और बाद में एंड इन 2008 इंडिया लॉन्च चंद्रयान 1, द फर्स्ट इंडियन लोनर प्रोब थ्रू द information said by Chandrayaan India could collect evidence of the presence of water on the moon. After that India also launched Chandrayaan 2 and Mangalyaan, जो कि हाल ही में हुआ था 2018 में 18-19 में। तो इस हिसाब से आपका ये ओपिनियन इधर से दे सकते हो आप, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेम टू सेम नहीं लिखना है, उसमें से कुछ कुछ वर्ड मैंने जो बताया वो आप लिखना है। और अभी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो विच प्रोग्राम्स वर लॉन्च इन इंडिया फॉर मेकिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वेज अर्निंग। तो कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए वेज अर्निंग के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 89 पे मिलेगा। पेज नंबर 89 पे हम जाते हैं। तो ये देखो पेज नंबर 89 पे हम आ गए हैं। तो इधर देखो कौन से देखो
देखो पहला क्या, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड वेरियस प्रोग्राम्स एंड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन स्किन। पहला आपको हर प्रोग्राम का नाम लिखना है, स्कीम का नाम लिखना है, फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देना है। जैसे आप पहले लिखोगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और इसके बारे में ये कब स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, कौन सी मिनिस्टर ने किया था, वो इतना लिख के फिर बाद में इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। और बाद में आप सेकंड वन कौन सा लिखोगे कि सुवर्ण जयंती ग्रामीण स्वयं रोजगार योजना, इसके बारे में भी ऐसे ही जिम सेम पहले में जैसा बताया वैसा लिखना है। फिर बाद में थर्ड आप कौन सा लिखोगे, पेज नंबर 95 में 90 पे मिलेगा आपको जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसके बारे में लिखना है। फिर बाद में आपको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसके बारे में लिखना है। और फिर बाद में आपको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ये सब इतने जो भी 4 मैंने स्कीम बताई इनके बारे में आपको लिखना है। और ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, जो प्रोग्राम्स वेयर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वेज अर्निंग। तो उसका मैंने 4 बता दिया आपको प्रोग्राम, वो आपको लिख देने हैं। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, राइट डिटेल आंसर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इधर क्या दिया गया, राइट इन्फॉर्मेशन ऐड के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर आपको मैं जैसे पॉइंट वाइज बताना है ना, तो मैं पॉइंट वाइज ही आपको बताऊँगा। पेज नंबर आपको सीधा 96 पे जाना है आपको, पेज नंबर 96 पे। तो उसमें मैं बताऊंगा सीक्वेंस में बताऊंगा। जैसे पहले आपको बैकग्राउंड ऑफ एक्ट बताऊंगा और कब इंडिया में बिगिन हुआ, सेकंड बाद में बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, और थर्ड बताऊंगा राइट ऑफ सिटीजन अंडर दिस एक्ट। तो सेम टू सेम आप लिख सकते हो वो वाला आंसर, क्योंकि इधर डिटेल में पूछा तो थोड़ा आंसर 1-1.5 पेज का होना चाहिए, और वो उतना ही दिया है। एकदम सेम टू सेम आप लिख सकते हो। और कुछ कट शॉट करना रहेगा तो बैकग्राउंड में कर देना आप कट शॉट। बाकी का जो दिया है डेफिनेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट ऑफ सिटीजन अंडर दिस एक्ट, उसमें कुछ कट मत करना, सेम टू सेम लिखना है। बैकग्राउंड में आप कर सकते हो, ठीक है। तो पेज नंबर 96 पे हम जाते हैं। तो ये देखो पेज नंबर 96 पे आ गए, और इधर देखो लेफ्ट साइड में 11.8 में दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो बैकग्राउंड में आपको तो कहाँ से लिखना है, ये स्टार्टिंग से ही लिखना है एकदम। इधर दिस काइंड ऑफ एक्ट वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन स्वीडन इन 1776, इधर से लेके आपको कहाँ तक लिखना है, ये बैकग्राउंड इधर तक लिखना है, इधर तक 12 अक्टूबर 2005, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड वाले में आप थोड़ा कट शॉट कर सकते हो। कुछ जो कुछ इवेंट दिए हैं, 2-3 इवेंट आप कट कर दो तो थोड़ा छोटा करना तो कर सकते हो, लेकिन इतना आंसर इनफ है। ये पूरा सेम टू सेम भी लिखने हैं तो एकदम सही जाएगा, क्योंकि 1-1.5 पेज का आंसर होना ही चाहिए। तो और बाद में डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया है, वो डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन आप ये वाला लिखोगे, सेकंड पैरा दिया है, देखो लेफ्ट साइड में सेकंड पैरा दिया है, ये पूरा आपको सेम टू सेम डेफिनेशन लिखना है। और फिर बाद में आपको पूछा है थर्ड वन कौन सा पूछा था कि राइट्स ऑफ सिटीजन अंडर दिस एक्ट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ग्रांट एक्सेस टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, परमिशन टू ऑब्टेन देयर कॉपीज, टू टेक नोट्स। तो ये पूरा आपको ये सेकंड और थर्ड पैरा दोनों लिख देने, ठीक है। थर्ड और ये वाला पैरा दोनों लिख देने। तो चलो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट। कुछ बाकी रहेगा तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। तो थैंक यू, और अच्छा लगे तो लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो। जो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। क्योंकि हर बार क्यों बोलता है लाइक और डिसलाइक के बारे में, क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा। तो डिसलाइक करोगे मालूम पड़ेगा कि मैं किधर वीडियो में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, या फिर कुछ फॉल्ट है तो मैं उसे सुधारने का ट्राई करूँगा, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करो, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else?